ये मुझे यहाँ आकर ही पता लगा। तो आज का मेरा टॉपिक है बेस्ट क्लोजिंग। तो साथियों, आज का टॉपिक बेस्ट क्लोजिंग और मैं बेस्ट क्लोजिंग पर ही रहूँगा। क्लोजिंग कुछ साथी नए आए होंगे हमारे साथ, तो क्या कोई कमेंट करना चाहेगा? मेरा कोई साथी जो आज पहली बार मुझे सुन रहा है वो कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट करे। जहाँ पर चैट का ऑप्शन है वहाँ पर कमेंट बॉक्स है, और जो साथी आज मुझे पहली बार सुन रहा है वो यस करे कि मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ, वो करे और यस जरूर लिखे कि मैं पहली बार हूँ। तो वो मुझे पता लग जाएगा कि वो पहली बार मुझे सुन रहे हैं। जो साथी जी बलजीत कौर F04 से दीदी, ठीक है जी, और F09 से परमजीत सिंह मेहता जी। सर आप तो सुबह सुबह मजाक के मूड में हैं। और सुरेंद्र सिंह जी भी जो कि सूबेदार साहब हैं, और चलो ठीक है, सभी पहली बार, चलो अच्छा है कि सीखने के लिए तो है ही हैं सभी। तो मैं बात करूंगा बेस्ट क्लोजिंग की। और पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्लोजिंग असल में होती क्या है, असल में क्लोजिंग कहते किसे हैं। कुछ लीडर्स को तो ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि न्यू लीडर अगर हम सिस्टम में नहीं है, हम नहीं है, तो हमें सच में पता नहीं है कि क्लोजिंग होती क्या है। आप अगर क्लोजिंग का नॉर्मली एक मतलब निकालेंगे तो यही निकालेंगे कि क्लोज मतलब इकट्ठा, और क्लोजिंग जो हम इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे किसान एक फसल लगाता है और वो 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 10 महीने वो फसल पर मेहनत करता है। वो जैसे अभी चावल की खेती चल रही है और जो चोना बोलते हैं, जो मुंजी बोलते हैं, जो मुंजी लगाई और ये अब पकने का समय आने वाला है। तो हर एक बंदा अब क्लोजिंग पे आ गया, क्योंकि जब लगाई उन्होंने शुरू किया और अब उसकी क्लोजिंग होगी। तो क्या हम जब फसल लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो उसके बाद हम क्लोजिंग ना करें, हम उसके बाद उसकी कटाई ना करें, उसको संभाले ना, तो क्या हमें उसका फल मिल पाएगा? बिना क्लोजिंग के हमारी मेहनत सार्थक होगी? क्या हमारी मेहनत सफल होगी अगर हम उसकी क्लोजिंग नहीं करें? तो एक नॉर्मल भाषा में ये बता रहा हूँ कि क्लोजिंग एक, अगर आप इस तरीके से उसका मतलब निकालेंगे तो क्लोजिंग एक होता है कि मेहनत के बाद उसका फल लेना। तो हम जिस सिस्टम में जुड़े हुए हैं रेनेटस वेलनेस में, एक बड़ा खूबसूरत सिस्टम है। और अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी भी सिस्टम में हो, अगर आप क्लोजिंग नहीं कर पाते तो आपको उसका फल नहीं मिलने वाला। और जहां हमें फल के रूप में हमें चावल या आटा या कोई फसल नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जो फसल नहीं लगा रहे, पर हमें फल के रूप में हमें खुशियाँ और हमें पैसा, इनकम ऑफ सोर्स मिलता है, हमें पैसा मिलता है जो हमें कारोबार करने में, इस दुनिया में विचरने के लिए अत्यंत जरूरी है। कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, पर अगर दुनिया के नज़रिए से देखो तो पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। जी मैं बात कर रहा हूँ एक दुनियावी इंसान होने के नाते कि पैसे के बिना भी इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर पैसा है तो आपके प्रति, आपके साथियों का, आपके रिश्तेदारों का व्यवहार अच्छा है। अगर आपकी जेब में कुछ नहीं है तो शायद आपके कुछ रिश्तेदार, ज़्यादातर रिश्तेदार आपसे बात करना भी नहीं पसंद करते होंगे। तो ये चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो उसको क्लोजिंग करनी होगी। और हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में, रेनेटस वेलनेस में क्लोजिंग का मतलब क्या है कि क्लोजिंग कैसे होती है, मैं न्यू पर्सन को बता दूं कि हम जिस सिस्टम से जुड़े हैं, यहाँ पर हम जो सेल का बिजनेस है, जहाँ पर हम रेनेटस के प्रोडक्ट सेल करते हैं। प्रोडक्ट रेनेटस नोवा है हमारे पास, इमोजेंथ है, जेंथ प्रो है, अभी तो एसएस पान भी आ गया, उसके बाद स्लिम पाउडर है, और भी बड़े ज़्यादा प्रोडक्ट हैं हमारे पास। तो हरिद्रा, अगर प्रोडक्ट का नाम लेंगे तो सेशन लंबा हो जाएगा। तो इतने प्रोडक्ट हमने सेल किए, हमारे पास हर तरह की वैरायटी है। हम किसी भी पर्सन को छोड़ेंगे नहीं, अगर उसने कुछ सी भी तरह की उसकी डिमांड है, हम उसको वो चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। और आने वाले समय में हमें और भी अच्छे प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड करवाने वाली है। हमने मंडे को प्रोडक्ट सेल कर दिया, ट्यूसडे को कर दिया, सैटरडे को कर दिया, फ्राइडे को कर दिया, और वेडनेसडे को करा दिया, और बाद में आता है थर्सडे। तो हमने जब हम प्रोडक्ट ही सेल करते रहे, प्रोडक्ट बेचते रहे और पैसे लेते रहे, कंपनी को देते रहे, कंपनी हमें प्रोडक्ट देती रही, तो क्या हमारा चेक कहाँ से आएगा, हमारा चेक कहाँ बनेगा? तो हमें बीच में एक प्रोसेस को रोक कर थर्सडे को क्या करना होता है, हम थर्सडे को सारी बिजनेस को क्लोज करते हैं। हमारे सिस्टम में क्लोजिंग डेली होती है, हम डेली क्लोज करते हैं, पर अमूमन हमारे कुछ साथी हम जाकर थर्सडे को सारी क्लोजिंग का लेखा जोखा जानकर कम ज़्यादा जो होती है उसको क्लोज करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मैंने 2 प्रोडक्ट आज बेच दिए, 2 कल बेच दिए, 2 परसों बेच दिए, हमने कंपनी में पैसे डाले,
कंपनी में उसका वॉलेट ले लिया। देखिए पैसे डालने का सिस्टम ये होता है कि आपने हमसे प्रोडक्ट लिया, हमने किसी को प्रोडक्ट दिया। अब रेनेटस वेलनेस से डॉक्टर सुब्रत दत्ता या राजदीप दत्ता सर या कोई भी बड़ा लीडर हमें पैसे लेने तो आने नहीं वाला हमसे, ना ही हम उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पैसे डालते हैं रेनेटस वेलनेस के अकाउंट में, तो वहाँ पर हमें एक वॉलेट द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है और जहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो फिर हम वहाँ से एक शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग हम वीरवार तक जितनी भी शॉपिंग करते हैं, हम जितने भी प्रोडक्ट के इनवाइस काटते हैं, जितने भी सामान हम खरीदते हैं, तो वो हमें प्रोडक्ट हमें स्टॉक पॉइंट से मिलते हैं और प्रोडक्ट की जितनी कमीशन बनती है, जितना हमें प्रोडक्ट के कमीशन बनती है, एक प्रोडक्ट 16 सीसी का रेनेटस नोवा, 2 सीसी की हरिद्रा, 40 सीसी का इमोजेंट, 20 सीसी का एसएस पान, जितने भी सीसी काउंट होते हैं, कमीशन काउंट, सीसी फॉर कमीशन काउंट, और जितनी भी कमीशन काउंट हमारे थर्सडे को क्लोजिंग होती है वो कंपनी के सिस्टम में आ जाता है कि इस बंदे की टीम में इतने प्रोडक्ट की सेल इस वीक निकली है। तो वहाँ पर कंपनी उसको फिर फ्राइडे को पूरा करती है, उसका टोटल करती है। और हमारी कंपनी की खूबसूरती देखिए, जहाँ पर मैं एक बात अक्सर करता हूँ कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देते हैं। हमारी मेहनत हम कर रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम थर्सडे तक तो क्लोजिंग जबरिया करते हैं और फ्राइडे को कभी कभी हम रेस्ट भी करते हैं। तो शाम को हमारे अकाउंट में हमारा बनता जो मेहनताना हमारा चेक जो हमारे अकाउंट में आ जाता है। अगर फ्राइडे को नहीं आएगा तो सैटरडे को सुबह आ जाएगा, कोई मैटर नहीं है। पर हम ये तब संभव है जब हम इसकी क्लोजिंग करेंगे। और बेस्ट क्लोजिंग का मतलब क्या है, आगे आगे जाकर इसको मैं सीधा साफ करूंगा। शुरुआती दौर में उन नए लीडरों के लिए मैंने क्लोजिंग का मतलब बताया जिनको नहीं पता कि क्लोजिंग क्या है। क्लोजिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कंपनी से अपना चेक लेते हैं। और किसी भी नौकरी जॉब में, आप किसी बिजनेस में हो, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या सरकारी कर रहे हो, वहां पर आपका चेक आपका बॉस निर्धारित करता है। वहां पर चेक आपकी मैनेजमेंट कमेटी आधारित करती है, डिसाइड करती है कि इस बंदे की तनख्वाह कितनी है और हमने इसको कितना देना है। वहां पर आपको दिया जाता है, जितनी आप छुट्टियां करते हो उतने आपके काट लिए जाते हैं। पर इस खूबसूरत सिस्टम की खूबसूरती देखिए, जहां पर हम एम्प्लॉयज खुद डिसाइड करते हैं कि हमने कितना चेक लेना है, हम सुबह कितने बजे वर्किंग पर निकले, हम शाम को कितने बजे आए, कितने प्रोडक्ट सेल किए। अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट बाहर सेल जाते हैं, हमारी ज़्यादा टीम क्रिएट होती है, हम टीम को साथ ज़्यादा प्रोडक्ट प्रमोट करवाते हैं, टीम के चेक बड़े करते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली चेक बड़ा हो जाता है। इस क्लोजिंग जो हमें इस खूबसूरत सिस्टम में, जो मैं खूबसूरत इसलिए बोल रहा हूँ, दिल से खूबसूरत बोल रहा हूँ इस सिस्टम को, क्योंकि जहाँ पर फर्स्टली हम अपना चेक खुद डिसाइड करते हैं कि हमें चाहिए कितने, और उसके बाद हर सिस्टम को देखें तो हर जगह जॉब या प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में आप देखें, आपको एक मंथ में एक बार सैलरी मिलती है, जहाँ पर हमें एक मंथ में 4 बार सैलरी मिलती है। कभी कभी तो एक मंथ में 5 थर्सडे भी आ जाते हैं, तो हमें एक मंथ में 5 बार भी सैलरी मिलती है ना। तो हम 4 से 5 बार जो चीज़ हमें महीने की, क्योंकि जब मैं प्राइवेट सर्कल में जॉब करता था अपने काम में, तो वहाँ पर 20 से 25 हज़ार रुपया मुझे महीने में एक बार मिलता था, जहाँ 4 बार मिल रहा है। तो उस खूबसूरती देखिए सिस्टम की। और इस सिस्टम में हम कहाँ छूट जाते हैं, हम समझ नहीं पाते सिस्टम को। जिसने समझ लिया उसने कर लिया। और सिस्टम को समझना है तो हमें क्लोजिंग को बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा चेक जो होता है वहाँ पर आकर हमें क्लोजिंग पर डिसाइड होता है कि हमें कितने पैसे चाहिए या कितने मिलने हैं। तो पहला मैं अगर बात करूँ, पॉइंट आपको देने की कोशिश करूँ साथियों, तो ये पॉइंट है बी सीरियस होकर बिजनेस को कीजिए। सीरियस होकर बिजनेस को कीजिए, बड़े आराम से बिजनेस को कीजिए, सीरियस होकर कीजिए, क्योंकि करने को हमारे पास काम कोई नहीं है। अगर हम किसी साथी से पूछ लें तो काम अच्छा नहीं है, प्राइवेट सर्कल में जो जॉब में इतना बनता नहीं है जितना हमें घर में चाहिए। अगर उससे पूछो कि तेरा टाइम है तेरे पास काम करने का, बोला नहीं टाइम नहीं है। या फिर जो बिल्कुल मैं बात ये भी कहना चाहूँगा कि बेलर तो नहीं बोलूँगा उनको, पर वो साथी जो
काम बड़ा करना चाहते हैं, वो काम की तलाश में हैं और हम जाकर उनको अपॉर्चुनिटी प्रदान कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। हम जाकर उन्हें नेटवर्किंग की खूबसूरती दिखाते हैं और वो समझते हैं साथी कि वाकई यार जो अगर कामयाब होना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ जा सकता है। और हम उन्हें बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी आकर रेनेटस वेलनेस में कामयाब हुआ जा सकता है। तो वो हमारी बात से एग्री हो जाते हैं। फिर होता क्या है, अगले दिन हम कॉल करते हैं तो वो पर्सन बोलते हैं कि यार मैं 2 दिन के लिए बिजी हूँ, 2 दिन के बाद बड़ा ज़्यादा काम करेंगे आपके साथ, 2 दिन मेरे कोई रिश्तेदार के घर में कोई फंक्शन है वो निपटा लूँ। फिर 2 दिन वो होते हैं, फिर 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद उसको कोई और काम पड़ जाता है, उसकी इनकम नहीं बढ़ रही पर वो बिजी हो गया। जो पिछले 10 साल से काम ढूंढ रहा है बंदा, जो पिछले 10 साल से काम ढूंढ रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा करने के लिए, वो सिर्फ उसके पास वही इनकम हो रही है जो उसको कोई, या तो हम फौज से रिटायर्ड हैं तो वहां पर हमें इनकम ऑफ सोर्स गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया है पेंशन के रूप में, या फिर हम कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं वहां से हमें इनकम आ रही है पर हमें पास समय है। तो हम 10-20 साल से काम ढूंढ रहे हैं, जब हमें काम मिल गया तब हमारे पास काम करने का टाइम ही नहीं है। अगर मैं बात करूं, आपको टाइम मैनेजमेंट पर काम करने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियो देखने की जरूरत है। आप शाम को एक कॉपी पेन लेकर बैठें कि पूरे दिन में हमने क्या क्या किया, तो आप पाएंगे अगर आप पूरे दिन के 12 घंटे का हिसाब लगाओगे तो आपने 2 से 3 घंटे में ही कुछ अच्छा काम किया जिसकी आपको कुछ फायदा होने वाला है। अदरवाइज 8 से 9 घंटे आपने बर्बाद कर दिए अदर एक्टिविटी में, जिनका आपको आज के बाद नेक्स्ट कोई भी फायदा नहीं होने वाला। साथियों, बेस्ट क्लोजिंग मेरा टॉपिक है, पर उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा, आपको सिस्टम को अच्छे से करना होगा। अगर आपने फसल ही नहीं लगाई, आपने बीज ही नहीं बीजा, फल कहाँ से लेने की उम्मीद करते हो, क्लोजिंग कहाँ की बेस्ट करते हो। अगर आपने प्रोडक्ट ही सेल नहीं किए तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपने आप को आगे लेकर आना पड़ेगा। सबसे पहला काम, आप किसी भी करोड़पति से बात करके देख लो, कोई भी किसी करोड़पति की स्टेटमेंट देख लो, वो उसी का पहला स्टेटमेंट ये है कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आपको बड़ा काम जिंदगी में करना है तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और मैं इन सभी साथियों से जो 338 साथी हैं, आपको कांग्रेचुलेशन देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, सल्यूट करता हूं आपको जो 338% हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि आप उस करोड़पति की लाइन में लग चुके हैं, क्योंकि आपने पहला स्टेप फॉलो करना शुरू कर दिया है। आप जल्दी उठ चुके हैं, आपको बधाई है। और उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले समय में आप इस रूटीन को खराब नहीं होने देंगे, उस रूटीन को बनाए रखेंगे, क्योंकि ये एक परखी हुई चीज है। क्योंकि जो करोड़पति बन चुका है, जिसके पास सारा कुछ आ चुका है, वो आपसे क्यों झूठ बोलेगा, वो तो सच बोलेगा स्टेटमेंट में। तो अगर स्टेटमेंट आप उनकी जान चुके हैं, आप जल्दी उठ चुके हैं, तो आप सच में बधाई के हकदार हैं। और आपको मैं दिल से कांग्रेचुलेशन देता हूं कि आप उस राह पर चल चुके हैं, करोड़पति बनने की राह पर। और आगे मैं स्टेप्स की बात करूं साथियों, तो आप करोड़पति बनने पर आप उन करोड़पतियों के बारे में सोचना शुरू कर दें और आप पूछना शुरू कर दें अपनी अपलाइन से जिनके चेक बड़े हैं। आप अपनी अपलाइन से पूछें, अगर आपकी अपलाइन एक्टिव नहीं है तो आप उसकी बड़ी अपलाइन से, उससे ऊपर वाली अपलाइन से पूछ सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि एक्टिव अपलाइन का क्या मतलब है। ऐसा तो नहीं वो कहानी जो रात को विजय जी ने हमारे लोकल सेशन में सुनाई और जो पहले नितिन गुलाटी जी बोलकर चले गए, उस कहानी को मैं वापस दोहरा देता हूं आपके साथ कि एक बार जंगल में, शार्ट में बता देता हूं कि एक बार जंगल में राजा जो बंदर को बना दिया जाता है, और बंदर को राजा बना देने के बाद लोग बंदर के पास आते हैं फरियाद लेकर, और एक बार एक बकरी आ जाती है और बोलती है कि मेरे मेमने को कुछ कोई उठा के ले गया, मेरे बच्चे को, तो राजा जी उसको ढूंढ कर दीजिए, मुझे ला के दीजिए मेरे पास, आप राजा हैं इस जंगल के। तो सुनते ही वो बंदर कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़, कभी दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, उसको बोलता है बकरी को तो फिक्र मत कर। और फिर वो डपूसी कभी इधर कभी इधर कभी इधर उधर, और पसीना पसीना हो जाता है। और इतने में बकरी उसको रोकती है कि महाराज जितनी देर आप ये एक्सरसाइज करेंगे इतनी देर में तो मेरे मेमने को कोई खा जाएगा, आप उसको ढूंढने में क्यों नहीं समय लगाते। तो वो बंदर बोलता है जो तेरे मेमने के साथ होगा वो उसकी किस्मत है, पर अगर कोई मेरी मेहनत में फर्क है तो तू मुझे बता। अगर कुछ मेरी मेहनत में या मेरी किसी दौड़ धूप में अगर तेरे को कोई कमी लग रही है तो मुझे बता।
बाकी तेरी किस्मत है। तो ऐसी क्या हमारी अपलाइन तो नहीं है ना। और अपलाइन वो है जिसका चेक बड़ा है, अपलाइन वो है जो आपको ग्राउंड पर लेकर आपको वर्किंग करवा रही है साथ में। और सच में अगर हमारी अपलाइन हमारे साथ करती है तो हमारा फर्ज बनता है हम अपलाइन के साथ जाएं, उनकी बात माने। वो अपलाइन नहीं जिन्होंने वीरवार को शाम को फ़ोन किया कि सर बिजनेस डालो, वो अपलाइन नहीं होती। मैं सॉरी जे मैं पॉइंट मेरा नहीं था पर मुझे लेना पड़ा। और जे मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा और अपलाइन के प्रति हमारा भी फर्ज बनता, अगर हमें अपलाइन का फ़ोन आ रहा है तो अगर हम अपलाइन का फ़ोन नहीं उठा रहे तो साथियों दुनिया में तो पता नहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा पाप अपराध की बात करो तो ये है अपलाइन को रिस्पॉन्स नहीं करना, अपलाइन का फ़ोन नहीं उठाना, अपलाइन से छिपना। अगर आप अपनी अपलाइन से छिप रहे हो, अपलाइन से बात नहीं कर पा रहे, आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप उस टहनी को काट रहे हो जिस पर आप बैठे हो। जे मैं आपको बता दूं अपलाइन का आपके प्रति कुछ फर्ज है पर आपका अपलाइन के प्रति भी कोई फर्ज है। आप बेस्ट क्लोजिंग तब करोगे जब आप बिजनेस को कर पाओगे, जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाओगे, जब आप टीम क्रिएट कर पाओगे। आप नए सिस्टम में हो, आपको कुछ नहीं आता अभी तक, तो जब तक आपको आता नहीं है तब तक आप अपलाइन का साथ लें, अपलाइन की हर बात माने। अगर आप अकेले कर सकते होते तो आपकी एज के हिसाब से आप सोचो कि कब से हम काम कर रहे हैं, हम अब तक सफल हो गए होते, शायद आप इस सिस्टम में भी ना होते। तो अगर आपका अपना दिमाग कर रहा होता तो बड़ी देर का आपको सफल कर चुका होता। अभी हम अपलाइंस के दिमाग को यूज करके देख लेते हैं दिक्कत कहाँ है। और अपलाइंस को ज़्यादा नहीं 5-6 महीने यूज करें, आप उनका साथ लें, उसके बाद आप खुद एक्टिव हो जाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बेस्ट क्लोजिंग पर ही मैं बात करूँ और वही मेरा टॉपिक रहेगा। और आगे बात करूं तो आपको समय की कदर करनी होगी। समय बहुत कीमती है, आपको समय की कीमत करनी होगी, कीमत जाननी होगी, समय की कदर करनी होगी। समय बहुत कीमती है साथियों, निकला समय वापस नहीं आता। मैं आपको कमेंट में जानता हूं, कमेंट करिए अगर आपको 70,000 रुपया दिन का मिल जाए और आपको ये कहा जाए कि इसको आप एक दिन में खर्च करेंगे, अगर जो बचेगा वो आपसे वापस ले लिया जाएगा और वो आपको वापस नहीं मिलेगा, तो आपको रोजाना 70,000 रुपये दिन का हम देंगे, तो आप सोचो क्या आप उस पैसे को खर्चेंगे या फिर वापस कर दिया करेंगे। आप उस 70,000 रुपये को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए आप पहले तो अपने जो आपके ऊपर कुछ ABC कर्ज वगैरह वो मुकाएंगे, फिर उसके बाद अपनी फैसिलिटी पूरी करेंगे, घर बनाएंगे, उसके बाद भी आप उस 70,000 रुपये की ज़मीन खरीदें, कुछ भी करेंगे, आप उस पैसे को किसी कीमत पर शाम को वापस नहीं करने वाले। आपको चाहे रोज 70,000 रुपया मिलने वाला है। अब मैं इसी पॉइंट को जहां पर रोककर उसमें एक नया पॉइंट बताता हूं आपको, फिर इसी 70,000 के पॉइंट पर वापस आएंगे। एक बार क्या होता है, एक साथी, एक बंदे का पिताजी बीमार हो जाते हैं, एक पर्सन के पिताजी बीमार हो जाते हैं। साथियों सुनिए कहानी, बड़ी अच्छी सी लगेगी स्टोरी, बड़ी देर के बाद स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक बार एक पर्सन के पिताजी बीमार हो जाते हैं तो वो ज़्यादा सीरियस कंडीशन में चला जाते हैं, तो डॉक्टर साहब उनको बुलाते हैं कि आपके पिताजी की सीरियस कंडीशन है, उनके जो अंदर से आर्गन है वो काम करना कम कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं, और कुछ आर्गन जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को, एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। अब आपके पिताजी के पास एक ही ऑप्शन है, हम इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देंगे हॉस्पिटल में, जब वेंटिलेटर में लगाएंगे, यहाँ पर ये कुछ समय और निकाल देंगे तो आप आपके पिता जीवित रहेंगे। तो वो बंदा अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था, तो बोला चलो जितने परमात्मा ने उम्र बख्शी है आप करें डॉक्टर साहब, आप जो संभव प्रयास है वो करें, मेरे पिताजी को जितना जल्द आप बचा सकते हैं बचाएं। तो डॉक्टर साहब ने उनके पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट करके उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी। तो ऑक्सीजन उनके पिताजी को मिलती रही, और क्या हुआ कि 2 दिन के बाद उनके पिताजी की डेथ हो गई। अंग तो वैसे ही खत्म थे, और 2 दिन जो चला नकली ऑक्सीजन के द्वारा तो वो उसकी डेथ होगी। उसके बाद उनके पिताजी को हॉस्पिटल से घर लाया गया, और हॉस्पिटल वालों ने एक बिल दिया उनको कि 1,40,000 रुपये आपका 2 दिन का जो हमने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इनको दी उसका बिल है, सर बिल पे कर दीजिए। तो हॉस्पिटल अच्छा था और उनको कोई शिकायत भी नहीं थी डॉक्टर से,
तो उन्होंने बड़ी आराम से बिल पे किया 1,40,000 रुपया कि सर लीजिए अपना बिल, जो आपने मेरे पिताजी को 2 दिन ज़्यादा ज़िंदगी बख्शी। तो इतना बिल पे करने के बाद वो बंदा अपने रिश्तेदारों को बोलता है कि इस फादर की डेड बॉडी को, मेरे पिताजी की डेड बॉडी को आप घर ले जाइए और मैं आता हूँ। तो वो चला जाता है आपने धार्मिक स्थल पर, आपने देवी देवता के सामने, या गुरुद्वारे या मंदिर में। तो वो बंदा गुरुद्वारे में जाकर माथा रख कर रोने शुरू हो जाता है, बोलता है हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे गॉड, सिर्फ 2 दिन के लिए मैंने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाई और उसका बिल मुझे पे करना पड़ा 1,40,000 रुपया। कब से आप, कितनी उम्र है मेरी, अगर मैं अपनी बात करूं तो 42 ईयर्स में कितने रुपए की ऑक्सीजन हमने बर्बाद कर दी। क्या सारी ऑक्सीजन का हमने वसूली की? और साथियों, हर दिन हम ऑक्सीजन बर्बाद कर रहे हैं। हम खुदा का देन नहीं दे सकते। अगर हम खुदा का देन उसके द्वारा नहीं दे सकते, उसको पे नहीं कर सकते, अगर रोज का हिसाब परमात्मा हमसे लेना शुरू कर दे तो हमारी साथ क्या, हमारी 70 पुश्तें भी नहीं दे पाएंगी। और जो सिर्फ ऑक्सीजन की बात है, इसके अलावा कितने ऑर्गन हैं हमारे, में उस पर बात नहीं करता। हमारा शरीर करोड़ों अरबों का नहीं, पता नहीं कितने का बेशकीमती है, जिसकी कीमत नहीं है। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं जो मैंने छोड़ा था, 70,000 रुपया दिन का आपको मिले तो आप उसको खर्चने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो क्या उस 70,000 रुपया, जो अब मैं बात पर आता हूं स्टोरी सुनाने के बाद, कि 70,000 की आप ऑक्सीजन रोज बर्बाद कर रहे हो, क्या उस ऑक्सीजन को आप अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो? क्योंकि जो आपने श्वास ले लिए, जो तो आपने अच्छे कामों में लगाए, जो आपने वर्किंग करने में लगाए, अपने बच्चों के सपने पूरे करने में लगाए, अपने घर परिवार के सपने पूरे करने में लगाए, वो तो ठीक है। पर जो मोबाइल खोला, देखना था हमने व्हाट्सएप पर किसका मैसेज है, चढ़ गया आगे फेसबुक, फिर दैत तेरी दी, लैत तेरी दी, चल स्कोर है ना, चढ़ गया हाथ पे इंस्टाग्राम, चल स्टोरी, वीडियो कैसे बनाए, ऑडियो कैसे बनाए, वो बीवी हस्बैंड क्या कमेंटी कर रहे हैं, जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं, आप तो समय लगा रहे हो, अपना मोबाइल भी घिसा रहे हो साथ में, है ना। तो क्या हो रहा है, वो हमारे श्वास। और फिर अगर आपको आज के समय में समय बर्बाद करना है, अगर टाइम को व्यतीत करना है, जैसे मैं कभी कभी करता हूँ, जैसे मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, कोई बंदा आया नहीं, अब मेरे लिए वेट करना मुश्किल हो गया, पर मैं करता क्या हूं, फिर मैं मोबाइल निकाल कर दिया इंस्टाग्राम और फेसबुक, पता ही नहीं रहता आधा घंटा 1 घंटा कब निकल गया। मतलब हमने समय की बर्बादी करनी हो तो ये जंत्र जो हमारे पास है ना, जिस पर अभी आप जूम देख रहे हो, ये जंत्र बड़ा अच्छी तगड़ी चीज है, जो हमारे पैसे को हमें ये बनाकर देगा अगर इसका सही इस्तेमाल करेंगे। अगर इसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमारे 70,000 में से 40-50,000 का दिन का ऑक्सीजन तो ये खा जाएगा हमारी मोबाइल। तो इस चीज़ पर ध्यान दें। जिस स्टोरी मैं आपको सुनाने का मेरा एक मकसद था कि हम अपने समय को अच्छे से लगाएं, हम निकलें ग्राउंड पर निकलें, हम जाकर अच्छे से वर्किंग करें ताकि हम अच्छे से क्लोजिंग कर पाएं। ये मैं स्टोरी आपको सुना जरूर रहा हूं, पर सच में अगर इस पर बात हो तो बड़ा अच्छा होने वाला है। और अगर आप बेस्ट क्लोजिंग पर ही अगर बात करें आगे जाकर, समय निकलता जा रहा है, मैं कुछ बातें और करूं तो एक हमारे पास होनी चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है, प्रोडक्ट को यूज करने से। अगर मैंने रेनेट स्नोवा को यूज किया तो आज मैं लोगों को बता सकता हूं कि इससे प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, मेरी हुई हैं, मेरे परिवार की हुई हैं, तो आपकी भी होंगी। कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं पर यूज नहीं करते, फिर उस स्थिति में वो कुछ झूठ हमें बोलना पड़ता है कस्टमर से। तो हमें झूठ की बुनियाद पर हम बिजनेस नहीं कर सकते। अगर हमने किसी को झूठ बोलकर प्रोडक्ट दिया, उसको रिजल्ट आ गया, वो हमारे साथ बिजनेस करेगा, तो उसकी बिजनेस की बुनियाद जो नींव ही हमारे झूठ पर अड़ी है, तो बिजनेस कितना बढ़ा जाएगा। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर। और आप, हर एक पर्सन कर सकता है। आज जो पर्सन बड़े दिन से जूम पर आ रहा है, मैं तो जहां तक बात करूंगा अभी साल से 2 साल से जूम पर आ रहा है, उसकी टीम बड़ी नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है। उसको अंदर वाला एक शेर जगाना होगा। वरना अगर आप ना कर सकते, अगर आप, कोई बोलता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, क्या आप मुझे एक बात का जवाब दो, अपने आप परिवार को नहीं चला रहे?
आप अपने परिवार का गुजर बसर नहीं कर रहे, अगर आपको कुछ भी ना आता तो आप अपना परिवार भी ना चला पाते। हर बंदा सियाना है इस दुनिया में, हर बंदा समझदार है, हर बंदा लीडर है, पर सोए हुए लीडर को जगाना एक कला है, वो हर पर्सन के आगे नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज आता है सुबह, जब हमने सुबह उठना होता है। मैं भी, मेरे साथ आता है, मैं अपनी हड बीती बता रहा हूँ कि मैं 4 बजे जब अलार्म बजता है मैं उठता हूँ। फिर कभी कभी होता है यार 1 मिनट के लिए सो जाऊँ, 2 मिनट के लिए सो जाऊँ, और फिर सोचता हूँ यार उठना पड़ेगा, क्योंकि सुबह उठने से ही कामयाबी मिलती है। फिर उठता हूँ। फिर कभी दोपहर को ये ख्याल कभी कभी आता है मन में कि जितना मैंने हिम्मत रखकर अगर मैं उठा, क्या सभी साथी इतनी हिम्मत रख पाते होंगे? बड़ी ज़्यादा दलेरी चाहिए सुबह जल्दी उठने के लिए, बड़ी ज़्यादा। जिनकी तो हैबिट बन गई है, जिनकी आदत बन गई है, उनके लिए बड़ी बात नहीं है, पर जिनकी आदत नहीं है ना सुबह जल्दी उठने की, उनको तो बड़ा बड़ा पहाड़ तोड़ने का लगता है कि पता नहीं कितना होगा। और जे हम सभी आदतों फॉलो कर पाएंगे, हमें जूम पर डेली आना होगा, सीखना होगा। अगर आज के सेशन से कुछ एक बात भी आप सीख पाए तो आपका जूम लगाना सफल है। अगर आप आज के सेशन में नहीं है कोई साथी, तो वो क्या सीख कर जा रहे हैं। कल डॉक्टर बलविंदर सिंह जी ने कितने अच्छे से जूम लगाया और कितनी मजे से मधुर बानी से हमें सिखाया। जिन जिन साथियों ने कल का जूम सेशन मिस किया, वो क्या सोच रहे होंगे कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। और साथियों 351 हो चुके हैं। एक बड़ी बड़ी मेरे लिए रिस्पेक्ट आपने की, मैं थैंक यू करता हूँ आपका। पर मैं 351 जो 351 है, अगर आप दिल से मुझे प्यार करते हैं, या अपने परिवार से, अपने बच्चों से, या अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों तक से प्यार करते हैं, तो आपको ऐसे ही रोज आना होगा जूम पर। कोई ना कोई साथी एक आपको सिखा जाएगा। तिनका एक जिस जीभ सावे, है ना, जिसके एक तिनका भी बस गया उसके अंदर, वो बड़ा काम कर जाएगा। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको। अब मैं थोड़ी मानसिकता पर आता हूँ लास्ट के 5 मिनट पर। बात करनी ये भी जरूरी है माइंडसेट पर। थैंक यू मलकीत सर, थैंक यू। और विनोद तेजपाल जी लिख रहे हैं लव यू, थैंक यू सर आल, सभी से प्यार करता हूँ। और केवल कृष्ण जी थैंक यू। और उसके बाद बात करते हैं अफर्मेशन की, बात करते हैं हम अपने काम की। देखिए, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, पर मेहनत का फल हमें मिलता है क्लोजिंग में। और एक ये भी बात को हम नहीं झुकला सकते कि हमारी अफर्मेशन हमारा कहा गया मुंह से, वो भी एक बड़ी बात है। आप डेली वर्किंग कर रहे हो, मैं अपनी बताता हूँ, मैं डेली वर्किंग पे जाता हूँ। कभी कभी मुझे वर्किंग पर काम करने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता जो मुझे साथ लेकर वर्किंग पर जाए। उस समय मैं कुछ कॉलिंग करता हूँ, कुछ ऐसे पर्सन को डीएक्टिवेट है, कुछ ऐसे पर्सन को जिनके पास मेरे प्रोडक्ट पड़े हैं, उन्होंने अभी तक मुझे पेमेंट नहीं की, उनको कॉल करता हूँ, मैं करता हूँ। और फिर मैं वर्किंग पर जाता हूँ और कुछ ऐसे पर्सन से वर्किंग करवाता हूँ जो मुझे 5, 10, 15, 20 किलोमीटर तक बुलवाते हैं। बुलाने के बाद एक भी प्रोडक्ट मैं प्रमोट नहीं कर पाता। वो वहाँ पर न्यू पर्सन से बुला रहे हैं, पहली बार में वो माइंडसेट नहीं कर पाते। उस स्थिति में मैं वापस आता हूँ। और आप जानिए, अक्सर 100% मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसे पर्सन की कॉल आ जाती है, वो कहता है कि सर आइए मुझे एक प्रोडक्ट दे दीजिए, मैंने 1 साल पहले आपसे, 1 साल से आपके स्टेटस देख रहा हूँ। या फिर ऐसा बोलता है कि मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ और आपके बारे में मैंने सुना था, मुझे प्रोडक्ट पहले भी मैं कर रहा हूँ, आप मुझे प्रोडक्ट और दे दीजिए। या फिर कुछ बोल जाता है कि मुझे आकर बिजनेस प्लान दे दीजिए। मैं मेहनत किसी और के साथ करवाई, फल मुझे किसी और ने दे दिया, पर ये हुआ क्या, ये कुदरत ने किया, यूनिवर्स ने किया। अगर एक बाल को दीवार पर फेंका तो वो हमारी तरफ ही घूम कर आई, क्योंकि मैंने मेहनत सच्चे मन से की और ये मुझे फल मिला। जैसे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि आप कर्म करो, अगर कर्म नेक है आपका सच्चा है तो फल मिलना निश्चित है। और सच में जो बरमंडे सोई पिंडे है ना, जो मतलब आप करोगे बोलोगे वही आपको मिलेगा, और जो करोगे आपको उसका फल मिलना निश्चित है। सो आप मेहनत करने में कमी ना करें। अगर कोई साथी ये समझ रहा है कि मैंने 2 दिन से वर्किंग पर हूं, मेरा एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, तो साथियों तीसरे दिन आपके इकट्ठे वो पिछले 2 दिन के भी प्रोडक्ट आपके सेल होने वाले हैं। फर्क शर्त एक है कि आपकी मेहनत में सच्चाई होनी चाहिए। आप प्रोडक्ट को खुद यूज कर रहे होंगे, रिजल्ट ले ले होंगे, और आप ही उनको बताएंगे कि इसका रिजल्ट कैसा है। ये एक अफर्मेशन का हिस्सा है। और एक चीज आपको एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ। जब आप पानी पीते हैं ना, सदियों से हम पानी पी रहे हैं, हम जब से जीवित, पानी के बिना तो जिंदगी चलती नहीं।
जब आप पानी का गिलास लेते हो ना हाथ में, तब आप एक पॉजिटिव टॉक करके पिया करो, जो आपको चाहिए कि भगवान तेरा शुक्र है हमारे पास ये आ रहा है, मैं करोड़पति बन रहा हूँ। आप इन मेरी बातों को, मेरी राय है पर इसको सीरियसली लीजिए। पानी बड़ी जल्दी कैच करता है। अगर हम पानी तब पी रहे हैं जब यार साले ने बड़ा तंग कर दिया, दिमाग खराब कर दिया, उसने मेरा पानी दे, गला सूख रहा है यार, बड़ा कुत्ता बंदा, वो ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे साथ ये हो रहा है यार, पैसा दुनिया भर का देना, दे यार, गला सूख रहा है पानी। तो आपको जो पी रहे हो ना आप, वो आपके साथ होने वाला है। पानी की महत्ता तीर्थ स्थलों में तभी जाकर जहां गुरबानी पड़ी जाती है, वहां पर सरोवर होते हैं, और उन सरोवरों में स्नान किया सफल हो जाता है। जहां पर तीर्थ स्नान है, हरिद्वार ले लें आप, हमारे गोल्डन टेम्पल दरबार साहब में सरोवर है, श्री तरनताਰਨ में साहब में सरोवर है, और वहां पर जहां पर गुरबानी चलती है वहां पर उस पानी में शक्ति आ जाती है, क्योंकि डेली वहां पर भगवान की उस्तत होती है, परमात्मा का नाम लिया जा रहा है। और तभी हम घर में नहाकर, स्विमिंग पूल में वो नहाकर हमें संतुष्टि नहीं होती, हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमारी भावनाएं, हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती। पर तीर्थ स्नान कर कर हमारे दिल की कामनाएं पूरी होती हैं, हमें सच में वो मिलता है जो हम पाते हैं, चाहते हैं, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव टॉक हो रही है पानी। क्योंकि ये गुरबानी और आप बड़े बड़े महापुरुषों की बानी है कि अगर आप घर में एक पाठ पूजा भी करते हो तो आप पानी का गिलास अपने पास ले लो, उसके बाद उस पानी को घर में छिड़क दो, या उसको 2 घुट पी लो, वो आपको बरकत देगा, आपकी कमाई में, आपके घर में खुशियां लाएगा। तो आपको मैं ये बताता हूं कि आप एक सिंपल सा गिलास पानी का भी पीते हो ना, तब भी आप पॉजिटिव टॉक करया करिए। ये पॉइंट आपको बड़ा अच्छा लाइफ में काम करके देखें, आप लंबे समय तक करेंगे। कुछ भी, कोई भी काम अगर लंबे समय तक किया जाए तो वो संभव है। थैंक यू जगदेव सर। बस 2 मिनट, अगर 52 आपने मेरे कर दिए तो मैं 2 मिनट और जरूर लूंगा, मैं वाइंड अप करने वाला हूँ। तो पानी और बानी का बड़ा संभव है, और हम रेनाटस में तो पानी ही दे रहे हैं और ज़्यादा पीने की सलाह दे रहे हैं। और रेनाटस वेलनेस में जब देते हो तो पानी पीने का और पॉजिटिव टॉक करने की सलाह जरूर दो कस्टमर को, रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आने वाले हैं। और नेगेटिविटी ना लाएं ज़िंदगी में। और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के पास आ रही है कि आईडी कंप्रेसर हो रही है, न्यू ग्रीन आईडी। जिनकी आईडी हरी है, जिनकी आईडी पर 640 सीसी का भी बिजनेस बढ़ा, अगर पिछले 6 महीने से उस पर्सन का पे आउट नहीं बना, या सल्फ में 2 प्रोडक्ट की सेल नहीं गई, तो वो आईडी बंद हो जाने वाली है। और साथियों, मैं आपको एक बता दूं, पूरे बड़े ग्रुप में ये बता दूं, अगर आपके किसी साथी की आईडी बंद होगी ना, तो फिर उसके पास खुला लोगों के पास कि वो आईडी उसकी किसी और भी जगह पे लग सकती है। बाद में रोने से अच्छा है कि यार ये मेरा साथी था, मेरे यहाँ आईडी लगी थी, ये मेरी क्रॉस लाइन में आईडी कैसे लगी। वो आपकी शिकायत बेबुनियाद होगी। उसके लिए अगर आप कोई एक्टिव पर्सन है आपका, तो उसको कॉलिंग करें, 2 प्रोडक्ट की सेल उसमें डलवाएं, चाहे खुद से आपकी उसकी सेल डलवा लें अगर उसकी आईडी बचानी है तो। अदरवाइज वो आईडी निकलेगी। किसी की आईडी मैं लगा गया, आप मुझसे शिकायत मत करिए। मेरी आईडी कोई लगा गया नीचे वाली, तो मैं उससे शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि ये कुदरत है। अगर आपने उसको नहीं संभाला तो वो कोई और संभालेगा। सो न्यू आईडी कंप्रेसर हो रही है, आपको जानकारी नहीं है तो आप अपनी अपलाइन से कनेक्ट करें और पता करें कि कौन कौन सी आईडी बंद हो जाएंगी। जो ग्रीन आईडी, रेड आईडी तो हो ही रही है हर वीक, हर मंथ। अभी 17 को फिर रेड आईडी भी हो रही है मंथ, पर 26 को ग्रीन आईडी भी बंद होने वाली है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपनी अपलाइन से ले लें। 6:51 हो चुके हैं, 52 पर मेरा वाइंड अप होने वाला है सेशन। साथियों, जो बातें की अपनी अपनी दिल से निकाली हुई, अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं आपको। जो 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, अगर कुछ अच्छा लग गया तो अपने पास रखिएगा, अगर कुछ बुरा लगा हो तो वो मुझे लौटा दीजिएगा, मैं अगली बार उसको और अच्छा करके फिर आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू। रॉकिंग रेनाटस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू